हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डी सिराज। ट्रांसपोर्टेशन का लेक्चर नंबर 3 होगा जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। होपिंग कि ये ट्रांसपोर्टेशन का जो कंसेप्ट है एनडब्ल्यूसीआर, एलसीएम एंड वैम्प आ रहा है। आज थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं हम लोग। 2 सम हमने नॉर्मल लिया था, आज हम सम जो लेने वाले वो है अनबैलेंस सम। अब तक था बैलेंस्ड सम आ रहा था। बैलेंस का मतलब क्या है कि जितना सप्लाई उतना डिमांड, बराबर। क्वेश्चन दिया है सप्लाई डिमांड एंड द यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डेटा इज गिवन, फाइंड आईएफएस बाय एनडब्ल्यूसीआर, एलसीएम एंड वैम्प। टेबल आपको बना के दिया गया है। सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, चेक करते हैं ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो कंस्ट्रक्ट करेंगे टेबल। सप्लाई दिया हुआ है ए का 52, 164, 154 और इसका दिया है 144, 204, 82। टोटल करो जरा, कैलकुलेटर लाए हो तो देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है टोटल करो। एक जन सप्लाई का टोटल, एक जन डिमांड का टोटल। कितना, किसका? सप्लाई का टोटल आ रहा है 470। डिमांड का टोटल करो, डिमांड का टोटल करो 430। क्या ये बैलेंस सम है क्या? अब तक क्या हो रहा था, सप्लाई और डिमांड इक्वल आ रहा था, दैट वाज बैलेंस सम, प्रॉब्लम नहीं था। तो कम किधर आ रहा है? डिमांड कम है, मतलब एक नया डिमांड हमको ऐड करना पड़ेगा, डमी डिमांड। और उसका वैल्यू कितना रहेगा? 40। जितना कम है वो, व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट लिसन। जिधर भी कम है वहां पे डमी ऐड करेंगे। जैसे ये ए बी सी है तो डमी इधर क्या रहेगा? डी, आगे के नंबर्स। और यहाँ पे डब्ल्यू एक्स वाई है तो इधर डमी क्या ऐड कर दूंगा? जेड। क्लियर? मतलब डब्ल्यू है, एक्स है, वाई है, तो और एक कॉलम हम बनाएंगे, उधर जेड करेंगे और उसका डिमांड कितना लिखेंगे? 40। तो सर कॉस्ट क्या लिखेंगे? वही चीज आप सीखने वाले हो। एंड देन एनडब्ल्यूसीआर, एलसीएम और वैम जैसा करते थे वैसे ही करेंगे। क्लियर? चलिए तो फिर टेबल जाते हैं, टेबल के ऊपर आ जाते हैं। द प्रॉब्लम इज अनबैलेंस प्रॉब्लम ऑन डिमांड साइड, हेंस वी नीड अ डमी ऑन डिमांड साइड। अभी मैंने जो बोला वही इंग्लिश में है कि भाई प्रॉब्लम जो है अनबैलेंस है और किधर कम है? डिमांड में कम है, इसलिए हमको डिमांड में एक डमी को ऐड करना है। द प्रॉब्लम इज अनबैलेंस प्रॉब्लम ऑन डिमांड साइड, हेंस वी नीड अ डमी ऑन डिमांड साइड। क्लियर? देखो टेबल सेम बनाया मैंने, एक मैंने ऐड किया है जेड ऐड किया और उसका डिमांड यहां पे कितना लेना अपने को? 40। डिमांड कम था तो डिमांड, अगर सप्लाई कम होता मैं सप्लाई में ऐड करता, इधर और एक डमी ऐड करता और फिर नीचे डिमांड। सेट? नहीं, पक्का ना? यहां तक क्लियर? अब बचता है इसका कॉस्ट, तो बाय डिफॉल्ट इसका कॉस्ट रहेगा 0। सबका कॉस्ट क्या रहेगा? 0। तो जिधर भी आप डमी ऐड करोगे, जिधर भी आप डमी ऐड करोगे, चाहे वो डिमांड में हो चाहे वो सप्लाई में हो, उसका कॉस्ट क्या रखनेगा? नाउ द टेबल इज कंप्लीट। 470 ऐसा भी है, 470 ऐसा, डिमांड और सप्लाई टैली हो गया। क्लियर? 40 ऐड करने से वो ऐड हो जाएगा ना, 470 हो जाएगा। डिमांड में जैसे मैं 40 लिखूंगा तो ये 470 हो जाएगा। तो नाउ द प्रॉब्लम इज टैली। अब जो भी मेथड वो बोलता है वो मेथड से सॉल्व करें। सबसे पहला एनडब्ल्यूसीआर। एनडब्ल्यूसीआर में क्या करने का? नॉर्थ वेस्ट में जाने का। नॉर्थ वेस्ट में पहला नंबर कौन सा दिख रहा है? 16। डिमांड कितना है? सप्लाई कितना है? क्या असाइन करोगे? 144। 0 हो जाएगा। 152 में 144 माइनस होगा तो कितना आएगा? 8। अब ये 0 है तो ये कट हो जाएगा। अब नॉर्थ वेस्ट में कौन सा नंबर है? 20। वेरी गुड, यहाँ पे 24। 204 या 8? 8 असाइन होगा मिनिमम, 0 हो जाएगा और इसमें से 8 कम हो जाएगा 196। जो 0 हुआ है उसको कट मार दो और ये तो ऑलरेडी कट हो गया। अभी नॉर्थ वेस्ट में कौन सा नंबर है? 72। 196 या 164? 164। समझा? वो 0 हो गया, इसमें से 164 माइनस होगा 32। करेक्ट है भाई। कैलकुलेशन करना, मैनुअल मिस्टेक हो सकता है, इसलिए आप भी सॉल्व करना मेरे साथ कि भाई कैलकुलेशन बराबर है क्या नहीं। मैंने मैनुअली सॉल्व किया। यहां तक क्लियर? भाई वो 0 हो गया,
कट हो जाएगा और ये तो कट हो गया। अभी नॉर्थ वेस्ट में कौन सा नंबर है? 48। वेरी गुड। 154 क्या 32? 32 असाइन होएगा, ये 0 हो जाएगा और उधर 122 आ जाएगा, बराबर है। अब 0 है तो ये तो पहले से सब कट हो गया। अभी क्या नॉर्थ वेस्ट में कौन सा नंबर? 72। 72 में कितना असाइन होगा? 82 या 122? 82, बराबर है। क्लियर ना? 82 मतलब 0 हो गया, उसमें से 82 जाएगा तो 40, क्या बच गया? 0 ही। समझ में आ गया? क्लियर? देयर इज नो आउटस्टैंडिंग सप्लाई, ये सब में लिख रहा हूं मैं। देयर इज नो आउटस्टैंडिंग सप्लाई और डिमांड क्वांटिटी एट एनी ऑफ द फैक्ट्री और वेयर हाउस, condition of feasibilities are satisfied, the total cost of transportation obtained by multiplying each assigned by its corresponding cost। ये सेंटेंस मैंने सब में लिखा हुआ है, तो अब आपको मल्टीप्लाई करना है। 144 इंटू 16, 8 इंटू 24, 164 इंटू 72, 32 इंटू 48, 82 इंटू 72, 40 इंटू 0। आंसर इज 21,744। कैसे? मल्टीप्लाई प्लस, मल्टीप्लाई प्लस, सबको मल्टीप्लाई करो, प्लस करते जाओ। NWCR क्लियर है? पक्का? चलिए आ जाते सेम विथ अनबैलेंस सम था, बट अब कौन सा मेथड? एलसीएम। इधर डमी ऐड किया, कॉस 0 डाल दिया, ये प्रोसेस सेम ही रहेगा। एलसीएम में क्या करते हैं? सबसे छोटा नंबर क्या है? सबसे छोटा नंबर देख लो और बोलो, सबसे छोटा नंबर क्या है? क्या है? 0। सबसे छोटा नंबर क्या है? 0। 0 है ना सबसे छोटा नंबर, बट क्योंकि ये डमी है तो 0 कैन नॉट बी कंसिडर एज द स्मॉलेस्ट नंबर। अगर ये डमी नहीं होता, कॉस्ट दिया रहता, भाई इसमें से कोई एक नंबर 0 रहता और मैंने डमी नहीं बनाया रहता तो 0 वॉज द स्मॉलेस्ट नंबर। बट इस सिचुएशन में 0 तो मैंने खुद ने ऐड किया है, मतलब ये डमी है, तो डमी के केस में एलसीएम मेथड में 0 विल नॉट बी कंसिडर एज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा नंबर उसे नहीं कंसिडर कर। तो उसके अलावा सबसे छोटा नंबर अब क्या है? 60, बराबर है। नोट, इन एलसीएम मेथड इफ देयर इज डमी, डमी नहीं होता ना तो 0 कंसिडर किया जाता। इफ देयर इज डमी with zero cost, it is better to start with non-zero minimum cost। समझा? मतलब ये है कि आपको 0 कंसिडर पहला नहीं करना है। ओके, एट द एंड 0 कंसिडर कर सकते हो। तो अब अपना लिए सबसे छोटा नंबर क्या है? 60। 144 क्या 152? 144 तो 0 और ये 8 आ जाएगा। अब 0 जो हो गया उसे कट मार दो, बताओ सबसे छोटा नंबर। ध्यान से देखो, 24 दो जगह पे है। क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में? बताया ये बात, हम असाइन करेंगे। अगर ये 24 में असाइन करता हूं, 204 या 8 आएगा, 82 या 8 आएगा, दोनों में सेम ही आ रहा है। तो आप ये सिलेक्ट करो या ये सिलेक्ट करो, फर्क पड़ रहा है क्या? तो एनीवन यू कैन सिलेक्ट, दिस ऑल्सो, यू कैन सिलेक्ट दिस ऑल्सो। समझ में आया? मैंने ये वाला सिलेक्ट किया 8। आप ये भी करोगे तो भी आंसर राइट आएगा, बिकॉज 24 को 8 ही असाइन होने वाला है। आप ये 24 लो या ये 24, ठीक है? ओके, तो 24 इंटू 8, इधर 8 असाइन किया तो ये भाई ये सब 0 हो गया और इधर से 8 कम हो गया 96। जो 0 हुआ उसे चौकड़ी मार दो, डन। सबसे छोटा नंबर 48 दो है ना। अब अगर ये 48 लेता हूं, 196 154 आएगा, और अगर ये 48 लेता हूं 82 164, 82 सबसे ज्यादा किधर असाइन हो रहा है? इसमें 82 हो रहा है और इसमें 154 हो रहा है, तो विच विल यू सिलेक्ट? 154। वेरी गुड। तो हम लोग किसको सिलेक्ट करेंगे? इसको, 154। 196 में से 154 जाएगा तो कितना बचेगा? 42, और ये तो 0 हो गया, जो 0 हो गया उसे कट मार दो। क्लियर है? तो भाई ये कट हो गया पूरा लाइन, ये कट हो गया पूरा लाइन, ये कट हो गया पूरा लाइन, अब सिर्फ ये लाइन बचा है, हाँ या नहीं? सबसे छोटा नंबर 48 ही है। 82 या 164? 82, अभी तो 82 आएगा,
तो ये 0 हो गया, इसमें से 82 माइनस किया तो 82 बचा। अरे हाँ, जो 0 हो गया भाई ये सब कट, अब मेरे पास ये 2 नंबर बचा। सबसे छोटा नंबर 72, 0 कंसीडर नहीं होगा। 42 या 82, 42 तो ये 0 हो जाएगा और इसमें से 42 चले जाएगा तो 40। अब लास्ट बच गया 40, 40 टैली हो गया। समझ में आया क्या? असाइनमेंट क्लियर है? एलसीएम मेथड सेम सेंटेंस लिखना है, देयर इज नो आउटस्टैंडिंग इन वेयर हाउस, मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस्ट मिलेगा, हमने मल्टीप्लाई किया और कॉस्ट निकाला। ठीक है, एलसीएम मेथड। क्या पॉइंट याद रखना है एलसीएम में? अगर डमी है तो 0 कंसीडर नहीं होगा, अगर डमी नहीं है तो 0 विल बी कंसीडर। चलिए नेक्स्ट मेथड पे जाते, वैम मेथड। टेबल बड़ा बनता है इसका एंड दिस इज द इजीएस्ट एंड बेस्ट आंसर यही देगा। सेम WXYZ डमी ऐड कर दिया मैंने पहले से ही, सप्लाई डिमांड, यहाँ पे आता है रो पेनल्टी, वहां पे आता है कॉलम पेनल्टी। बराबर ध्यान से सुनना, अब क्या बोल रहा हूं। पहला रो पेनल्टी, सबसे छोटा नंबर 0, यहां पे कंसीडर होगा। इन वैम प्रॉब्लम 0 विल बी कंसीडर। सबसे छोटा नंबर डमी हो या कुछ भी हो, इधर 0 कंसीडर हो। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या है? 0। दूसरा क्या है? 16 माइनस 0, 16 ही आएगा। सबसे छोटा नंबर 0, उसके बाद 48, कोई भी 48 ले लो चलेगा। तो 48 माइनस 0, 48 ही आएगा। 0 एंड 24, 24 रो पेनल्टीज आ गया। कॉलम पेनल्टीज में जाएंगे। सबसे छोटा नंबर 16, फिर 24, 24 में से 16 तो 8 आएगा। सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर माइनस करेंगे 24 ही आएगा। सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर उसके बाद का कितना आएगा? 24। सबसे छोटा नंबर 0 0 0 ही है, 0 ही है ना। साइलेंट साइलेंट, क्लियर है यहां तक? पक्का? डन? अब मुझे बताओ रो पेनल्टी कॉलम पेनल्टी में सबसे बड़ा पेनल्टी किसका है? 40। तो मतलब इस रो में जाना है और क्या सिलेक्ट करने का है? मिनिमम। इस रो में सबसे छोटा नंबर 0, तो इधर असाइन होगा क्या? 40 या 164? 40 बराबर है, इधर 40 असाइन होगा, ये 0 हो जाएगा, इसमें से 40 कम होगा 124, जो 0 हो गया है। समझा? पक्का? इसमें नए नए पॉइंट्स आने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से। एक पहला आया था 0 का। चलिए रो पेनल्टी 2 करते, सबसे छोटा नंबर 16, उसके बाद तो 24 माइनस 16 8, सबसे छोटा नंबर 40, दूसरा दूसरा भी 48, 72 नहीं। पॉइंट समझा? 48 48 दो नंबर है ना, 48 तो पहला भी 48 है, दूसरा भी 48 ही है, 72 नहीं है। पॉइंट टू बी रिमेंबर, 48 माइनस 48, दिस इज योर पेनल्टी। नहीं तो आप 48 और 72 डाल दोगे, गलती। समझा पॉइंट? चलिए यहाँ पे 24 48, 24 ही आएगा। कॉलम में जाते 16 और 24, फिर 24 48, 24 48, ये तो 0 हो गया। कौन सा बड़ा है? सर ये भी 24, ये भी 24, ये भी 24 है। तो अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर मैं ये लेता हूं, इफ आई सिलेक्ट दिस, तो इस रो में जाना है, सबसे छोटा नंबर लेना है। क्या है? 144 क्या 154? 140। एक अगर ये लिया तो इधर 144 असाइन होता है, इधर आता 24 में। सबसे छोटा नंबर 152 के 204, 152 अगर ये लिया तो, और अगर ये वाला 24 लिया, सबसे छोटा नंबर 24, 82 क्या 152, 152 सॉरी 82 बराबर। तो सबसे ज्यादा मैंने किसको असाइन किया था? अगर ये लिया है तो 144, ये लिया है तो 152 और ये लिया है तो 82, तो कौन सा 24 सिलेक्ट होगा? समझाइए। वी विल बी सिलेक्टिंग दिस 24।
बैठा दिमाग में अभी अच्छे से? चलिए, तो इसमें सबसे छोटा नंबर 24 है, 152 और 204 में 152 असाइन होगा, ये 0 हो जाएगा और इसमें से 152 माइनस होगा तो 50। एनी डाउट? 100% क्लियर? जो 0 हो गया उसे कट मार दो, बराबर है। चलिए, रो पेनल्टी 3, ये सब कट हो गया है तो कैंसिल। इधर बाकी नंबर 42, 48, 48 0 ही रहेगा, है नहीं? फिर यहाँ पे 24 और 48 ही रहेगा, सेम 24। यहाँ पे आएंगे तो चेंज हो जाएगा 24 और 48, यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा 72 और 42, 48, 24, यहाँ पे भी चेंज होगा, ये तो कैंसिल। अब 1 सेकेंड, 24, 24, 24, 24। ट्विस्ट ये है भाई, ये समझना है। अगर मैंने ये 24 लिया, इफ आई टेक दिस 24, मिनिमम है 144, 154, 144, इधर 144। ये 24 लिया तो मिनिमम नंबर 48 है, 52, 152 आएगा। ये 24 लिया 48 है, 124 क्या 82, 82 आएगा। अभी तक सबसे बड़ा यही है, इधर आ गए सेम। अब वो ले लो, ये ले लो, आंसर तो वही देने वाला है। अब दोनों में से कुछ भी सिलेक्ट करो, क्योंकि 24 में 144 और 150, यू कैन गो हियर और यू कैन गो देयर, आंसर विल बी सेम। हम वहां पे चले गए, आप इधर भी आओगे तो सेम ही आंसर आएगा। क्या सिलेक्ट किया? 144 0, इसमें से 144 माइनस किया 10, जो 0 है उसे कट मार दो, ये तो सब कट हो गए, खाली एक बचा था उसको कट मार दो, डन। अब कितने नंबर्स बचे आपके पास? एलसीएम कर सकते हो या तो फिर फैक्टर्स निकाल के, मतलब पेनल्टीज। एलसीएम कैसे करोगे? 48, 40, 72 मिनिमम लेके 1 इन द सेम। हमने और एक पेनल्टी निकाल लिया, ये तो क्रॉस हो गया, 72 और 48 ही बचा ना अब यहाँ पे, 24, शायद 24 ही आएगा। इधर भी सेम 24 ही आएगा। हाँ, यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 24, यहाँ पे भी 24, ये तो क्रॉस। अब फिर से 24, 24, 24, कोई एक सिलेक्ट करना है, मोस्टली 48 ही होने वाला है। अगर ये लिया तो 48 आया, 82, 124, 82, अगर ये लिया तो 48, 52 और 10, 52, इधर आ रहा है 82, इधर आ रहा है 52, ऐसा जाओगे तो भी सेम 48, 52, ऐसा जाओगे तो भी 48, 124, मतलब यही सिलेक्ट करना है। आप उधर से जाओ या इधर से जाओ, आंसर विल बी सेम। हमने इधर ले लिया, आप उधर से लोगे तो भी चलेगा। 48, 82 और 124 में 82 होगा, ये 0 और उसमें से 82 माइनस किया 42, डन। जो 0 हो गया उसे कट मार। अभी तो 2 ही नंबर बचा, तो पेनल्टी निकालने की जरूरत है क्या? मिनिमम नंबर क्या है? 52 और 10 में क्या साइन होगा? 10, ये होगा 42 और हो गया 0, लास्ट बच गया 72, 42, 40, असाइन, टैली हो गया। समझ में आया? अब क्या करना है? सेंटेंस सेम लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर ले लिया। अंडरस्टूड? अभी ये अपग्रेडेशन समझ में आया? इट वॉज अनबैलेंस सम डमी। मैंने पिछले लेक्चर में एक और कंडीशन बताया था, रीम कंडीशन, डीजेजेंसी, याद है? उसका मतलब क्या है? कितने रोज है अपने पास? रो कितने? 3। डिमांड को थोड़ी काउंट करना है। कितने रो है? 3। कॉलम कितने? 4। 3 + 1 कितना? सॉरी 3 + 4 कितना हुआ? 7, -1, तो इधर कितने असाइन होने चाहिए? 6। 1 2 3 4 5 6, रिम कंडीशन सेटिस्फाई होता है। ऐसे आप सब में चेक कर सकते। क्लियर है? पक्का? तो नेक्स्ट लेक्चर अपग्रेड हो जाएगा। अभी थोड़ा सा मोदी के पास जाने का टाइम आया है, तो यहाँ तक आई होप क्लियर है। 3 लेक्चर्स हो गए, अब मोदी को बुला लेता हूँ, थोड़ा यूवी वगैरह करेंगे तो लेक्चर्स खत्म हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो फिर आज इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।